अक्सर हम कहते हैं कि सड़कों के गड्ढे जान ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गड्ढे ने मरते हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली हरिद्वार हाईवे पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान हैं। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, एक झटके ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। ये कहानी है 50 साल की विनीता शुक्ला की। विनीता पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थी। बरेली के एक नामी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और विनीता को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उनके पति कुलदीप कुमार शुक्ला के लिए ये खबर पहाड़ टूटने जैसी थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। केवल दिल की धड़कनें बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। भारी मन से कुलदीप ने 24 फरवरी को अपने पत्नी को एम्बुलेंस में रखा और घर की ओर चल दिए। रास्ते में कुलदीप ने अपने परिजनों को फोन किया। उन्होंने कहा, तैयारी कर लो, विनीता अब हमारे बीच नहीं रही। घर पर मातम पसर गया, रिश्तेदार जुटने लगे, अंतिम संस्कार का सामान मंगाया जाने लगा। एम्बुलेंस बरेली से पीलीभीत की ओर बढ़ रही थी और हर बीतते किलोमीटर के साथ परिवार की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। तभी बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे NH 74 पर हाफिजगंज के पास वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एम्बुलेंस की रफ्तार तेज थी और अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा आया। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और एम्बुलेंस जोर से उस गड्ढे में कूदी। गाड़ी को इतना जोरदार झटका लगा कि अंदर स्ट्रेचर पर लेटी विनीता का शरीर भी जोर से उछला और बस यहीं से कुदरत का करिश्मा शुरू हुआ। उस झटके के तुरंत बाद विनीता के शरीर में हलचल हुई। जो सांसें रुक गई थी वो अचानक वापस लौट आई। उनके पति कुलदीप बताते हैं कि वो पल किसी फिल्म के सीन जैसा था। पत्नी की सांसें लौटते ही उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। वे उन्हें पीलीभीत के न्यूरोसिटी अस्पताल ले गए। वहां के डॉक्टर ने जब जांच की तो वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। जिस महिला को मृत मान लिया गया था वो अब होश में थी। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ और सोमवार को विनीता अपने पैरों पर चलकर घर वापस लौटी। आज वे न सिर्फ जीवित है बल्कि अपने परिवार से बातें भी कर रही हैं। विनीता जी दूसरी जिंदगी लेके अब घर लौटी हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ अब एंजॉय कर रही हैं। जी, क्या हुआ था आपके साथ तो और कैसा लग रहा अब तो अच्छा ही लग रहा है। और पहले भी खाली बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी, उसके लिए मैंने गोली खाई एम्लोकाइंड। बस उसके बाद से पता नहीं कि क्या हुआ मुझे। क्या हुआ था आपके साथ, हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था, खाली जैसे सर भारी लग रहा था तो मैंने वही गोली खा ली एक एम्लोकाइंड। बस उसके बाद क्या उसके बाद का पता ही नहीं कुछ भी। कुछ नहीं पता। आँख खुली तो कहाँ देखा आपने? आँख खुली तो हम जब जिंदा घर ही लौट आए। डॉक्टरों ने तो लगभग आपको मृत घोषित कर दिया था। जी, अब कैसा लग रहा? यानी तो दूसरी जिंदगी है आपकी। अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि क्या जीवन है। मानती हैं भगवान को भगवान है? भगवान तो है ही हैं। हाँ, जिंदगी किसने दी? भगवान ने दी है, दोबारा दी है तो। क्या क्या घर में क्या क्या कर रही है? चल फिर रही है? हाँ, चल लेते हैं थोड़ा सा। जी अभी डॉक्टर ने चलने के लिए बताया ही है। जी 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 बाकी और क्या कर सकते हैं, अभी वीकनेस तो है ही है। जी। क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे रही? 22 तारीख हुई थी शाम को, करीब 7:30 बजे के आसपास थी। इन्होंने बीपी बढ़ा तो दवाई खाई थी। उस दवाई के बाद जो है इन्हें कुछ नहीं पता था कि हमें क्या हुआ। इनके हाथ फैल गए थे, फ़ोन गिर गया था नीचे। फिर यहाँ जिला अस्पताल ले गए थे। जिला अस्पताल से रुहेलखंड रिफ़र किया गया। फिर रात वहाँ ना ले जाने के बाद मेडिसिटी ले गए थे। मेडिसिटी 22-23 नहीं भर्ती, 23 वो शाम बोला 7:30 बजे करीब ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है घर। तो शाम को छुट्टी नहीं कराई। फिर 24 तारीख को सुबह कराई छुट्टी 10 बजे के आसपास। तो वहाँ से लाते समय रास्ते में टायर पड़ा एम्बुलेंस का गड्ढे में, तभी इन्हें सांस वापस आ गई। तभी वहाँ से लाके राकेश सिंह के यहाँ भर्ती कराया।
अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं थी। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज़ के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए। सारी कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। जब यहाँ पे आए तो मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सांसें आ रही थी, बहुत हल्की आ रही थी। फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोशिश करके देख लीजिए। तो कोशिश करने के लिए फिर हम लोगों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। सांस की नली पड़ी हुई थी, फिर आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट चालू किया। 24 घंटे तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद भी, मतलब एंटीस्नेक वेनम के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे के बाद हल्का सा ये होने लगा कि हाथ पैरों में मूवमेंट कुछ आने लगा। तो उसकी पूरी प्रॉपर जो डोज थी वो भी दिया गया। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगी आईसीयू में, और आज 12-13 दिन के बाद पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुई है, अपने पैरों पे खड़े होकर। पहले आपको बताते हैं कि ब्रेन डेड क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो ब्रेन डेड वह स्थिति है जब किसी इंसान के मस्तिष्क ने पूरी तरह और स्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया हो। इसे अक्सर कोमा समझ लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरी और कानूनी तौर पर यह उससे बिल्कुल अलग और कई ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। जब मस्तिष्क और ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सांस लेने और दिल धड़कने जैसी बुनियादी चीजों को नियंत्रित करता है, जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो उसे ब्रेन डेड कहा जाता है। इस स्थिति में मस्तिष्क को ऑक्सीजन या खून की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी होती है और दिमागी कोशिकाएं मर जाती हैं। कोमा और ब्रेन डेड में अंतर है। कोमा और ब्रेन डेड में काफी अंतर होता है। इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी जीवित होता है। उसके ठीक होने की संभावना बनी रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कभी कभी शरीर को लगा अचानक और तेज झटका डिफिब्रिलेटर की तरह काम कर जाता है, जिससे रुकी हुई या धीमी पड़ चुकी शारीरिक प्रक्रियाएं फिर से सक्रिय हो सकती हैं। विनीता के मामले में हाईवे का वह गड्ढा उनके लिए खुदा का फरिश्ता बनकर आया। साइंस की भाषा में इसे मेरिकल कहे या फिर संयोग, लेकिन कुलदीप के लिए NH-74 का वो गड्ढा किसी वरदान से कम नहीं था। सड़क के जिस गड्ढे को हम प्रशासन की लापरवाही कहते हैं, उसने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस चमत्कारी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।